इस वीडियो में दिख रही ये बच्ची 13 साल की है जो 22 नवंबर 2025 को अपने ट्यूशन से घर आने के बाद लगभग शाम के 4 बजे काफ़ी जॉली मूड में अपनी दोस्त के घर जा रही है। पर अफसोस की बात यह है कि ये फुटेज इस बच्ची की ज़िंदगी की आखिरी फुटेज बन जाती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्रे साइड। तो अभी कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र के नासिक में हुई एक घटना ने हमारे देश में महिलाओं और मासूम बच्चियों की सुरक्षा पे कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि 16 नवंबर को एक दरिंदे ने एक 3 साल की मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की और उसे मारकर वहीं फेंक दिया। इस घटना के बाद अभी लोगों में आक्रोश थमा भी नहीं था कि पंजाब के जालंधर में एक और ऐसी घटना सामने आ गई जिससे जानने के बाद आप शायद अपने बच्चों को उनके दोस्तों के घर भी कभी जाने ना दें, क्योंकि आज के वक्त में किसी पे अपना समझकर भरोसा करना भी कितना महंगा पड़ सकता है, ये इस 13 साल की मासूम की कहानी से आपको पता चल जाएगा। तो आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसमें इंसानों के भेष में एक ऐसे भेड़िए को पकड़ा जाता है जिसने भरोसे की आड़ में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। So let's know more about the sad and shocking case of the 13-year-old girl who was raped and murdered in her own colony. बाईस नवंबर 2025 जालंधर के पारस स्टेट कॉलोनी में रहने वाली 13 साल की मासूम दोपहर को जब ट्यूशन से घर वापस आती है तो अपनी माँ से कहती है कि वो अपनी दोस्त सहज के घर उसे खेलने के लिए बुलाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बच्ची की माँ उसे दोस्त के घर जाने की परमिशन देकर खुद अपने बेटे के साथ बाजार चली जाती हैं। चूँकि सहज का घर भी उसी गेटेड कॉलोनी में कुछ घरों के बाद ही था, इसीलिए माँ के लिए फिक्र करने की कोई ख़ास बात नहीं थी। और इस सीसीटीवी फुटेज में ब्लैक कपड़े पहने ये बच्ची 4 बजे सहज के घर जाती हुई दिख रही है और करीब 4:03 पे एक घर के दरवाजे पर नॉक करती हुई भी नज़र आ रही है। पर जब आधे घंटे बाद बच्ची की माँ और भाई बाज़ार से घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा खुला है और सारी लाइट्स और फ़ैन भी ऑन है। उन्हें लगता है कि शायद बच्ची ने लापरवाही में सारी चीज़ों को खुला छोड़ दिया होगा और वो उसके घर वापस आने का इंतज़ार करने लगते हैं। पर जब 6 बजे तक भी बच्ची घर वापस नहीं आती है तो उसकी माँ सहज के घर जाती है। वहाँ दरवाज़ा नॉक करने पे सहज के पिता हरमिंदर सिंह उर्फ हैप्पी दरवाज़ा खोलते हैं और बच्ची की माँ से कहते हैं कि बच्ची तो वहाँ कभी आई ही नहीं, क्योंकि उनकी बेटी सहज, उसकी माँ और बड़ी बेटी किसी रिश्तेदार की शादी में लुधियाना गए हुए हैं, इसलिए वो घर पर अकेले ही हैं। अब ये सुनकर बच्ची की माँ काफ़ी घबरा जाती है और उसके बाकी दोस्तों के घर भी उसे ढूंढने लगती है, पर बच्ची का कोई पता नहीं लग पाता। और अब ये बात पूरी कॉलोनी में फैल चुकी थी कि बच्ची मिल नहीं रही है, इसलिए कॉलोनी के कुछ लोग इकट्ठा होकर बच्ची के घर से उसके दोस्त के घर जाने के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरास पड़ते थे सब की रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, जिनमें ब्लैक कलर की ड्रेस पहने बच्ची दिखाई देती है जो कि काफ़ी अच्छे मूड में थी और दौड़ते हुए एक घर के दरवाजे पर जाकर नॉक कर रही है। और दरवाज़ा खुलने पर वो बच्ची उस घर के अंदर जाती है, पर घंटे भर बाद भी उस घर से बाहर नहीं आती। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि ये बच्ची जिस घर के अंदर गई थी वो घर उसकी दोस्त सहज का ही था, जिसके पिता ने अभी अभी बच्ची की माँ से कहा था कि बच्ची तो कभी वहाँ पहुँची ही नहीं। अब इस फुटेज के बेसिस पे घर वालों ने पुलिस स्टेशन जाकर तुरंत ही FIR लिखवाई और हरमिंदर सिंह के घर की तलाशी लेने के लिए पुलिस से इंसिस्ट किया, जिसके बाद शाम 6 से 6:30 के बीच ही बस्ती बाबा खैर पुलिस स्टेशन से 2 पुलिस वाले हरमिंदर के घर पहुंचते हैं। पर उन ऑफिसर्स ने जिस लेवल की बेशर्मी और नेग्लिजेंस दिखाई है उसे जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। उन ऑफिसर्स में से एक का नाम ASI मंगत राम था, जिसने ख़ास तौर पे अपनी वर्दी का मजाक बनाकर रख दिया। बच्ची की माँ बाद में मीडिया को ये बताती है
कि इस आदमी ने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर 90 मिनट सीसीटीवी रिव्यू और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ में बर्बाद कर दिए और फिर हरमिंदर के घर जाकर उसके बेड पे बैठकर चाय पी और घर की तलाशी के नाम पे स्टोर रूम और अलमीरा दिखाकर कह दिया कि उनकी बेटी वहाँ पर नहीं है। और फिर उस लाचार माँ को उसी हाल में छोड़ दिलासा देकर वो लोग वहाँ से चले गए। अब उस 13 साल की मासूम बच्ची को गुम हुए लगभग 4 घंटे बीत चुके थे और इस बीच बच्ची की माँ लाखों बार हरमिंदर से जाकर और उसकी वाइफ से कॉल कर पूछती रही, बट दे केप्ट ऑन डिनाइंग। और अब कॉलोनी वालों का भी सब्र का बांध टूट चुका था और लोगों ने हरमिंदर के घर धावा बोल दिया। इट वॉज अ स्मॉल सिंगल स्टोरी हाउस जिसमें 2-3 रूम्स ही थी, पर उन सभी कमरों में लोगों को बच्ची नहीं मिली। लेकिन एक बाथरूम गेट के पास ही था जिस पे ताला लगा था और जैसे ही लोगों ने उस ताले को तोड़कर उस बाथरूम के दरवाजे को खोला, उनके सामने इंसानियत की धज्जियां उड़ा देने वाला एक दर्दनाक मंजर था। उस बाथरूम की ज़मीन पर उस 13 साल की मासूम की बेजान बॉडी पड़ी थी। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था और चेहरा लाल पड़ा था। It was the worst feeling for the people standing there to realize that the child lying there in a lifeless body was full of chivalry and joy a few hours ago. और इस दर्दनाक मंजर से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मारते मारते ही हरमिंदर सिंह को उस घर से घसीट कर बाहर निकाला। और इसी बीच वो लोग घर में तोड़फोड़ करते रहे और तब तक उसे मारते रहे जब तक पुलिस ने आकर उसे रेस्क्यू नहीं कर लिया, जिसके बाद उसे सिविल हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करवाया गया। और 2 दिन बाद यानी 24 नवंबर 2025 को उसने पुलिस इंटरोगेशन में ऐसा कन्फेशन दिया जिससे पूरे पंजाब में भी यह दुनिया केस की तरह हरमिंदर को भी कैपिटल पनिशमेंट देने की मांग उठ गई। दरअसल 40 साल का हरमिंदर सिंह, जिसे हैप्पी के नाम से भी जाना जाता था, जालंधर के ही MGM स्कूल में एक बस ड्राइवर था। उसका पहले का कोई खास क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और आस पड़ोस और दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच उसकी एक फैमिली मैन वाली इमेज थी। उसकी अपनी 2 बेटियां थी, जिनमें से एक 24 साल की और दूसरी सहज 14 साल की थी। हरमिंदर ने पुलिस कन्फेशन में बताया कि बच्ची अक्सर उसके घर उसकी छोटी बेटी सहज के साथ खेलने आया करती थी और उसे अंकल अंकल कहकर पुकारती थी। उसने पुलिस से ये भी कहा कि 22 नवंबर के दिन भी लगभग 4 बजे बच्ची मेरी छोटी बेटी के साथ खेलने घर आई थी, पर घर पर मैं अकेला ही था। फिर भी झूठ बोलकर मैंने उसे घर के अंदर ले लिया और बेडरूम में बिठाया। उस दिन उसे देखकर मेरी नीयत बिगड़ गई थी, इसलिए उसके बार बार पूछने के बाद भी मैंने सहज के बारे में उससे झूठ कहा और उसे पकड़ लिया। पर वो मुझसे अपने आप को छुड़वाने लगी और चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसका गला दबा दिया, जिससे बच्ची मर गई। फिर मैंने उसकी बॉडी को ले जाकर बाथरूम में छुपा दिया और उस बाथरूम के दरवाजे पर ताला मार दिया। मैं ये जानता था कि बच्ची घर नहीं पहुंचेगी तो उसका परिवार ढूंढते हुए ज़रूर आएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसलिए जब बच्ची की माँ पहली बार आई तो मैंने उन्हें टाल दिया और फिर घर में ताला मारकर अपने दोस्त की i20 कार ले आया। मेरा प्लान था कि मैं बच्ची की लाश को एक बोरी में डालकर गाड़ी में रख कहीं दूर नहर या जंगल में फेंक आऊँगा। इसलिए मैंने मौका देखते ही गाड़ी को बैक कर अंदर लगा लिया और घर के बाहर की सारी लाइटें बंद कर दी। लेकिन गली में मौजूद भीड़ की वजह से मुझे ये काम करने का मौका नहीं मिला। Now just think about it that this man is the father of 2 young girls, और एक स्कूल बस ड्राइवर होने के नाते वो हमेशा ही बच्चों से घिरा रहता होगा। स्टिल उसके दिमाग में इतनी गंदगी भरी थी कि उसने उस फूल सी बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी कर डाली। ऐसे लोग इंसानों के भेष में ऐसे दानव होते हैं जो हमारे आसपास आम जिंदगी लिए घूमते हैं, और जब तक इनका असली चेहरा सामने आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। ऑल्सो आई फेल टू बिलीव कि इस प्रेडेटर ने अपनी ज़िंदगी के इतने सालों में
किसी और बच्चे या बच्ची को असॉल्ट नहीं किया होगा, क्योंकि अपनी ही कॉलोनी में अपनी ही बेटी की सबसे अच्छी दोस्त के साथ ऐसा घिनौना अपराध कोई बढ़े हुए मन का आदमी ही कर सकता है, जिसके पहले के घिनौने कृत्यों को कभी पकड़ा ना गया हो। और ऐसे घटिया आदमी की वजह से अब बच्ची की माँ पर दुख का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा होगा जिसे हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बच्ची के पिता की मौत भी 1.5 साल पहले ही हो गई थी और अब परिवार में सिर्फ माँ, बेटा और कभी ना ख़त्म होने वाली मायूसी रह गई है। और उस बच्ची की मौत के लिए कहीं ना कहीं पुलिस भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो लोग 6 बजे ही वक्त रहते उसे खोज लेते तो शायद बच्ची को बचा लिया जाता। फिलहाल 25 नवंबर को कोर्ट ने हरमिंदर सिंह को 9 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है और लापरवाही करने के लिए इन्वॉल्व्ड ऑफिसर्स को भी सस्पेंड कर दिया है। एंड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट शोड क्लियर साइंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड डेथ ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन। बट अंत में आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ अपने परिवार के बच्चों की सेफ्टी को काफ़ी सीरियसली लें और उनकी सेफ्टी के साथ कभी किसी भी रिश्तेदार या बाहर वालों पर आंख बंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि इस 13 साल की बच्ची का ये केस उसकी ट्रैजिक डेथ की वजह से लोगों के सामने आ गया। पर कई बार बच्चे और टीनेजर्स ऐसे अच्छे अंकल्स की इमेज लिए खुलेआम घूमने वाले प्रेडेटर्स के हाथों सीक्रेटली सफ़र करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। एंड अल्टीमेटली इट टेक्स अ टोल ऑन देयर मेंटल हेल्थ, लीडिंग टू देयर अनटाइमली डिमाइस। Our thoughts and prayers are with the grieving family of the 13-year-old who was full of life and love. So that's it for today's case. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने थॉट्स और ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।